जो हमारी स्कीम चल रही थी मनरेगा की, उस स्कीम में एक नए परिवर्तन के साथ नए अधिनियम बनाकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने का एक ऐतिहासिक कदम है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये केवल कमजोर परिवारों की आय की सुरक्षा नहीं देते, बल्कि पर संपत्ति निर्माण, ग्राम विकास और सामाजिक स्थिरता के साधन भी हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी बेरोजगारी और आय में उतार चढ़ाव लगातार चुनौती बने रहते हैं। वर्ष 2006 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने इस समस्या को हल करने और मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रयास किया है। कार्यक्रम शुरुआती वर्षों में तेजी से फैला और कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और विकास उन्मुख दृष्टिकोण की कमी के कारण इसका दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर रहा। वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 VB.G रामजी अधिनियम 2025 पेश किया और इसे कानून बनाया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। आज के इसके पीछे तर्क और उद्देश्य की अगर हम बात करें, इस अधिनियम से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप नहीं माना जा सकता। इसलिए अधिनियम का उद्देश्य है सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करना, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजनाओं को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकताओं के एक साथ एकीकृत करना, VBG राम अधिनियम 2025 की प्रमुख प्रावधान का ढांचा कुछ इस प्रकार है। विस्तारित रोजगार गारंटी, कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार समय निर्धारण, कार्यों की परिणाम उन्मुखी प्रगति, एकीकृत जमीनी स्तर की योजना, प्रौद्योगिकी को कानूनी अनिवार्यता के रूप में शामिल करना, समयबद्ध वेतन भुगतान, प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना, वित्तीय व्यवस्था और अनुशासन, शासन पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को विकसित करना,
सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण करना, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का उन्मूलन, ये सब बातें इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। और इस अधिनियम में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के स्तर पर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की और कैसे ग्राम पंचायत समृद्धि हो, कैसे ग्राम पंचायत मजबूत हो, ग्राम पंचायत को संबल प्रदान किया गया है, उसको सशक्तिकरण प्रदान किया गया है इस योजना के माध्यम से। इसके 4 श्रेणियों में परिभाषित किया है। ग्राम पंचायतों में जल संबंधी कार्य, जल सुरक्षा के लिए उसको योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, उसको ठीक प्रकार से जनता को लाभ मिले। मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्राम पंचायतों को तैयार करने का इस अधिनियम में व्यवस्था दी है। आजीविका संबंधी और संरचना का भी इसमें निर्माण करने को ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य के लिए भी ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। उदाहरण के रूप में जैसे अभी तक जो दैवीय आपदा का विषय आते थे, वो जिलाधिकारी के पास एक कोष होता था दैवीय आपदा का TR-27 से, या माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनको आर्थिक मदद दी जाती थी। जिस ग्राम पंचायत में इस प्रकार की घटनाएं होगी, उसी ग्राम पंचायत के वहीं की ग्राम पंचायत के सहयोग से इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी और उसको सहायता के रूप में भी उसको अधिकार इस अधिनियम में दिया गया। एक तरह से मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत, सबको सुदृढ़ करने का इस ग्रामीण रोजगार नीति जो हमारी लाई गई है, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, उसका पूरा करने में बहुत सहायक होगा। पिछले जो हमारी योजना चल